तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मित्रों, आज हम आए हैं वृंदावन और आज हम जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा करने। और ये जो टेम्पो वाले भैया है ये हमको लेके जा रहे हैं। बाकी हर एक, अरे यार चुप रहे हो यार, क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। बाकी ये एक व्यक्ति का किराया लगभग 100 रुपये है और हमको यहाँ पर 5 मंदिर दिखाने वाले, राधा कुंड, श्याम कुंड, बाकी और भी मंदिर है। बाकी मैं इस वीडियो के अंदर है ना सब कुछ दिखा दूंगा, तो वीडियो में बनाए रहना। चलिए हम चलते हैं वृंदावन का। देखो एक टेम्पो जा रहा है, हमारी फैमिली मेम्बर, वो हमारी भाभी बेटी है उसके अंदर। और यहाँ पे ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, बहुत ज़्यादा। तो सर्दी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कोहरा कोहरा है। और ये टेम्पो वाले भाई सब गली गली में ले जा रहे हैं हमको। राधा रानी की जय, पार्वती पते हरे हरे महादेव। और भाई साड़ू, और ये इनका मित्र है और इन पे भी सवारी जा रही है। देखो यहाँ पर मेरी भाभी जी बैठी है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा धुंध सी पड़ी है, मेरे को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आगे। और साथ में मित्रों, मेरे साथ में मेरी फैमिली मेम्बर भी है। देखो हम लोग राजस्थान से आए हैं वृंदावन के लिए दर्शन करने के लिए। बाकी मित्रों, ये गोवर्धन पर्वत जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी चट्टी आंगली से उठाया था। लगभग भगवान श्री कृष्ण जी की 7 साल की उम्र थी उस टाइम पे और 7 दिन के लिए उठाया था। तो दोस्तों यहाँ पर गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं लोग। जब दोस्तों मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो एक व्यक्ति ने बताया था कि ये गोवर्धन पर्वत है, लेकिन मैं मजाक में समझा उसको। मैंने कहा यार ये झूठ बोल रहा होगा, लेकिन जब मेरे को पता चला कि सच में ये गोवर्धन पर्वत ही है, जो कि पहाड़ के रूप के अंदर है। बहुत बड़ा पहाड़ है दोस्तों ये गोवर्धन पर्वत, जो कि लगभग 5000 वर्ष पुराना है। और दोस्तों यहाँ से गोवर्धन पर्वत से निधि वन, जो कि 28 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो मित्रों हम आ चुके हैं पूछरी का लोटा जो मंदिर है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो मेरी फैमिली मेम्बर है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर जो सामने है मंदिर है। और यहाँ पर भक्त देखो पैदल यात्रा कर रहे हैं यहाँ से गोवर्धन पर्वत की। दोस्तों यहाँ पर महाकाल का मंदिर है। तो मित्रों हमने दर्शन कर लिया है साक्षी गोपाल मंदिर में, और जो लोठा वाले बाबा है इसके भी दर्शन कर लिए हैं। बाकी वहाँ पे महाकाल का मंदिर है, उधर भी हम लोग ने दर्शन कर लिया है। और फिर से हम लोग जाने वाले टेम्पो में और आगे की जो यात्रा है ना वो करने वाले हैं। और यहाँ पर है ना बोट लगा है देखो। और यहाँ पर कुछ महिलाएं कीर्तन करती करती आ रही है, राधे राधे। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जो वृंदावन के अंदर है। इतने सारे मंदिर है यहाँ पर, बहुत सारे। तो यह है हमारी ऑटो जिसमें हम लोग ट्रेवल करने वाले, आगे की यात्रा करने वाले। तो चलिए मित्रों हम आगे की ओर चलते हैं। तो फाइनली हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और ऑटो वाले भैया भी आ चुके हैं। मित्रों यहाँ पर गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए यात्री लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और माना जाता है कि इस गोवर्धन परिक्रमा करने से भक्तों की हर एक मनोकामनाएं पूरी होती है। तो मित्रों हमने 9 किलोमीटर की यात्रा संपूर्ण कर चुके हैं और आगे की जो यात्रा है उसको करने जा रहे हैं। और कहा जाता है मित्रों भगवान श्री कृष्ण जी ने यहीं से ही गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो मित्रों यह है श्रीनाथ जी का, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी चट्टी अंगुली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, फिर से हम लोग बैठ रहे हैं। बैठो बैठो। और अगली यात्रा में हम लोग निकलने वाले हैं। चलो। तो मित्रों हम आ चुके हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के नज़दीकी। तो फाइनली मित्रों हम आ चुके हैं राधा कुंड के पास में। यह है राधा कुंड का मेन द्वार।
तो मित्रों यह है राधा कुंड। अभी मैं आपको श्याम कुंड भी दिखाने वाला हूँ। कहा जाता है मित्रों कि हर एक भक्तों की यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती है। ये देखो। और मित्रों अब मैं जा रहा हूँ राधा कुंड के पास में। राधे राधे। तो यह है राधा कुंड जो कि वृंदावन के अंदर है। बाकी दोस्तों इस राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और इस राधा कुंड के लिए लाइक तो बनता है, कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना दोस्तों। कहा जाता है कि यहाँ पर हर साल यहाँ पर लाखों भक्तों में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं वृंदावन के अंदर। और ये जो राधा कुंड है यहाँ पर भी स्नान करके जाते हैं, जल चढ़ा कर जाते हैं, आरती करके जाते हैं। तो चलिए हम श्याम कुंड की ओर चलते हैं मित्रों। और इस राधा कुंड के नज़दीक ही हमको दुकानें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं राधे राधे जरूर बोलते हैं। श्याम तो मित्रों हम पहुंचने वाले हैं श्याम कुंड के पास में। और मित्रों यह है श्री ललिता कुंड। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। तो दोस्तों हम आ चुके हैं श्याम कुंड के पास में। यह है श्याम कुंड जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुरली से बनाया था। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने आपको श्याम कुंड, ललिता कुंड और जो राधा कुंड है वो दिखा दिया है। बाकी अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो गिरिराज गोवर्धन पर्वत है उसको भगवान श्री कृष्ण जी ने क्यों उठाया था। जो ऑटो वाले भैया है ये अच्छे से बताएंगे, मेरे से ज़्यादा जानते हैं ये, तो बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने जी ब्रजवासियों इंद्र देवता का अभिमान तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। अच्छा। वो इंद्र देवता जब उन्होंने सबसे पहले गोवर्धन की पूजा करी तो इंद्र देवता को जो जाता था कर, जिसे बोलते कर जाता था, तो वो श्री कृष्ण भगवान की वजह से वो कर उनको नहीं गया। उन्होंने गोवर्धन की पूजा करवाई तो इंद्र देवता कुपित मतलब क्रोधित हो गए। उस क्रोध के कारण उन्होंने मेघों मतलब बादलों को ऑर्डर दिया, अश्वों को अपने मतलब कि जितना ब्रज में जहाँ से हमें नहीं मिला है वहाँ पे इतनी बारिश करो जो सारे बह जाएं। तो कृष्ण भगवान ने इंद्र देवता का अभिमान तोड़ने के लिए श्री गोवर्धन पर्वत को उठाया था। बोलिए राधा रानी की जय, गिरिराज जी महाराज की जय, और दाऊ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभो। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। बाकी आगे की यात्रा हम लोग करते हैं। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर रह गई यात्रा? यहाँ से रह गई अब 3 किलोमीटर। तो मित्रों इस प्रकार से हम यात्रा करते करते मानसी गंगा तक पहुँच चुके हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं। तो मित्रों हम आ चुके हैं और यहाँ पर आरती शुरू हो चुकी है। तो मित्रों मेरे साथ में जो ऑटो वाले भैया है वो यहाँ के थोड़ी सी की स्टोरी बताएंगे, तो बताइएगा। ये जतिपुरा मुखारविंद है।
जी यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने जो सबसे पहले गोवर्धन की पूजा हुई थी जी। वो यहाँ पे करी थी। और गोवर्धन पर्वत को भी भगवान ने यहीं पे ही उठाया था। अच्छा। तो इसको जतिपुरा मुखारविंद बोलते हैं। जी। अब गोवर्धन पर्वत की कथा सुनिए। हाँ। इनकी कथा जुड़ी हुई है त्रेता युग से। अच्छा। त्रेता युग बोले तो श्री रामचंद्र जी के टाइम से, हाँ हाँ बिल्कुल। जब रामेश्वरम पे पुल बना रहे थे, अच्छा। सेतु बना रहे थे, हनुमान जी ने देखा जो भी पत्थर डाल रहे हैं वो डूबता जा रहा है। जी। तो हनुमान जी ये पर्वतों के राजा थे। हाँ हाँ। इनको लेके आए कि चलो आपको रामचंद्र जी की सेवा में चलना है। और रामचंद्र जी की सेवा में चलने के लिए पशु पक्षी जो भी होते थे, यश गंधर्व देवी देवता जो भी हैं, वो सारे तत्पर मतलब तैयार रहते थे। हनुमान जी ने कहा चलो आपको लेके चलते हैं, आपकी आवश्यकता है। कि ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो गोवर्धन पर्वत गिरिराज नाम था इनका, ऋषिमुख गिरी पर्वत का हिस्सा था ये। इनको लेके आए, अब रामेश्वरम पे रखा इनको कि मैं प्रभु से आज्ञा लेके आता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे स्थापित करूँगा। तो जैसे ही पर्वत को रखा और भगवान से आज्ञा लेने के लिए पहुँचे, तो वो पूछ कि हनुमान जी कहते हैं भगवान मैं ऐसे ऐसे पर्वतराज को लेके आया हूँ, क्या करूँ। कि हनुमान जी इशारा करते उनकी तरफ कि देखो। तो नल और नील दोनों ने ही आधे से ज़्यादा सेतु बना दिया था, मतलब पुल बना दिया था। हाँ हाँ। कि प्रभु अब मैं इनका क्या करूं, कि इनको जहां से लेके आए थे वहीं पे रख दो जाके। अच्छा। अब ये गिरिराज जी महाराज ऋषिमुख गिरी पर्वत जी जो थे ये कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हनुमान जी कहते हैं प्रभु चलो अब आपकी आवश्यकता ख़त्म है, अब आपको जहाँ से लेके आया हूँ वहीं में रख के आता हूँ। अच्छा। कहते हैं नहीं मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं कहीं भी, आप मुझे यहीं रखा रहने दो हनुमान जी। अच्छा। अब वो भगवान के पास जाते हैं, रामचंद्र जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे वो पर्वतराज बोल रहे हैं। कहते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, कि चलो मैं चलता हूँ। भगवान उनके पास आए कि पर्वतराज मैं आपका ऋणी हूँ, मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ, और अगला जो जन्म होगा मेरा ब्रजमंडल में होगा उसमें मैं आपका ऋण उतारूँगा। तो कहते मुझे यहीं रखा रहने दो, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं प्रभु। कि ठीक है। ब्रजमंडल सारे इस बता दिया था कि अगला जन्म में मैं ऋण उतारूँगा। तो रावण के जो दादाजी थे ऋषि मुनि पुलस्त जी महाराज, वो वहाँ पे रामेश्वरम पे दर्शन करने के लिए आते हैं। अब वो इन पर्वतराज की कद और काठी को देखते हैं, बहुत ऊंची हाइट थी इनकी। पहले जो थी इनकी हाइट, इनकी छाया बरसाने तक जाती थी। गोवर्धन से बरसाना 20 किलोमीटर है और वहाँ तक इनकी छाया जाती थी पहले गोवर्धन महाराज की। और कलयुग का प्रभाव है, सन 20,000 में गोवर्धन भगवान इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद कलयुग का घोर तांडव होगा। जब तक गोवर्धन महाराज हैं तब तक कलयुग का तांडव इतना नहीं है। जिस दिन ये विलुप्त हो गए गंगा मैया और गिरिराज जी, उस दिन आप कलयुग का तांडव देखना। तो भगवान ने उनको बोल दिया, वो वहीं पे विराजमान हो गए। अब वो कहते हैं ये जाते रावण के जो दादाजी थे दर्शन करने के लिए, इनकी कद और काठी को देख के सम्मोहित हो गए थे। मोहित मतलब कि अच्छा लगा था उनको कि मैं आपको काशी ले चलता हूँ, आप यहाँ क्या करोगे। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं चलने के लिए सज्ज हूँ, मतलब तैयार हूँ, और एक वचन आपको देना पड़ेगा तो मैं यहाँ से चलूँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो वचन था कि आप जहाँ पे भी मुझे रख दोगे मैं वहीं पे विराजमान हो जाऊँगा। तो ऋषि मुनि पुलस्त में तपस्या का बहुत बल था। उन्होंने अपने एक हाथ पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अब जैसे ही ये ब्रजमंडल आया, उन्होंने कहा, उनको बात ध्यान आ गई कि प्रभु ने कहा था कि मेरा अगला जो जन्म होगा वो ब्रजमंडल में होगा। तो उन्होंने युक्ति लगाई कि कैसे करूँ अब मैं इन ऋषि मुनि से कैसे बचूं जो मुझे यहीं रख दे में। उन्होंने अपना पूरा वेट बढ़ाया, वजन बढ़ाया, पर उनमें ऋषि पुलस्त जी महाराज में तपस्या का बल बहुत था, वो आराम से लेके आ रहे थे। लास्ट ऑप्शन ये रहा कि उन्होंने लघुशंका टॉयलेट उनको लगवा दी। तो वचन दे के आए थे, यहाँ पे गाय का गोबर पड़ा हुआ था। अच्छा। तो गाय के ऊपर उस ऋषि मुनि पुलस्त जी महाराज पर्वत को लेके उस टीले पे चढ़े। गोवर्धन महाराज ने अपना वेट पूरा हल्का कर लिया था और फिर देखा कि कुछ नहीं हो रहा, यहीं पे रख दो। जैसे ही ऋषि मुनि पुलस्त की पीठ हुई, ऐसे ही उन्होंने अपना पूरा वेट बढ़ा दिया और सारा गोबर नीचे चले गया, खुद वहाँ विराजमान हो गए। जब इनका नाम पड़ा गोवर्धन पर्वत। अच्छा। अब ऋषि मुनि पुलस्त जी आए, लघुशंका करके टॉयलेट करके आए। उन्होंने कहा चलो भाई गिरिराज यहाँ से चलो। कि प्रभु अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे। कहते यहाँ से प्रभु अब मैं जाऊँगा नहीं, चाहे आपने वचन दिया था, या तो आप बोल दो कि आपका वचन झूठा है
तो मैं यहाँ से चलने के लिए तैयार हूँ, अगर आपका वचन सच्चा है तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा प्रभु। कहते यहाँ पे क्या करेगा तू, कि यहाँ पे पहले जो थे बबूल के पेड़ वगैरह ये थे यहाँ पे, कि तू यहाँ कांटों में पड़ा रहेगा, मैं तुझे काशी ले चल रहा हूँ। काशी जाने के लिए आदमी मरता है, हाँ, कि मेरी जो मृत्यु हो वो काशी में हो, और कि मैं तुझको काशी ले चल रहा हूँ, तू जा नहीं रहा है। कहता मैं ऋषि मुनि में जाऊँगा नहीं, अब यहाँ से नहीं जाऊँगा, अब मुझे यहीं रखा रहने दो। तो ऋषि मुनि ने गुस्से में आके कहा सुनी होने के बाद में गुस्से में आके उन्होंने इनको श्राप दे दिया, गोवर्धन महाराज को। वो श्राप दिया था श्री कृष्ण भगवान के जन्म से पहले। अब श्राप दिया, एवरी डे तिल तिल घट रहे हैं गोवर्धन महाराज, एवरी डे। इन्होंने ब्रज से जाना स्वीकार नहीं करा, ब्रज में ही रहेंगे। ब्रज 252 किलोमीटर 84 कोस में, आप इनको कहीं पे भी ले जाओ वो जाने के लिए तैयार रहते हैं। ब्रज से बाहर लेके जाओगे गोवर्धन पर्वत की शिलाओं को तो वो नाश ही नाश करेंगे। हाँ, और ब्रज में रखोगे कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब वो घर जिस घर में विराजमान होंगे गोवर्धन महाराज, उस घर में उन्नति, सुख, शांति अपने आप ही आएगी, यश वैभव। ये हाँ, ये है गोवर्धन महाराज की कथा। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल दाऊ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। तो दोस्तों, ऑटो वाले भैया ने बहुत ही शानदार स्टोरी बताई है, यहाँ की जो रियल घटना है वो बताया है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो इस प्रकार से मित्रों हमने यहाँ की कहानी भी सुनी है, और यहाँ की जो फेमस जो चीज़ें हैं, टेम्पल है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। गिरिराज गोवर्धन की हमने पूरी परिक्रमा कर ली है ऑटो से। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप कमेंट में मुझे बताना आपको गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा आपको। क्या दोस्तों आपने भी गोवर्धन परिक्रमा की है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे। तो मित्रों, ये है राधा रानी का महल।